Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So if you have any problem Yes. regarding our previous topics, you can ask me. अगर पहले की पढ़ाई टॉपिक में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. No, ma'am, no problem. Okay. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 10.2 द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म. इसके अंदर मैंने आपको वैष्णविज्म और शैविज्म के बारे में बताया था कि जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते थे वो वैष्णविज्म के अंदर आते थे और जो लोग जो है शिव जी की पूजा करते थे वो आते थे शैविज्म के अंदर. ठीक है. It is likely that different avatars were popular in different parts of the country. अब ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग अवतार में भगवानों को माना गया है और अलग अलग अवतार जो है वो पॉपुलर हुआ करते थे अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के. Recognizing each of these local deities as a form of Vishnu was one way of creating a more unified religious tradition. अब इन सारे अवतारों को अलग अलग जो लोकल डाइटीज होते हैं ना, जैसे लोकल चीजें होती हैं, जैसे किसी एक एरिया है सपोज, वहां के लोकल उनके भगवान है, तो वो कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करके देखते हैं विष्णु जी से, बोलते हैं कि ये भगवान विष्णु का ही अवतार है. तो ये चीज जो करना है ना कि एक उनको बोलना कि भाई ये भगवान विष्णु का ही अवतार है, ये एक बहुत यूनिफाइड तरीका है यूनिफाई करना कि रिलीजियस ट्रेडिशन को साथ में लेकर के आना, अलग अलग ट्रेडिशंस को लेकर के, धार्मिक ट्रेडिशंस को साथ में लेकर के आने का ही एक जरिया है बोलते हुए रहना कि भाई ये भगवान विष्णु का या भगवान शिव जी का ही अवतार है. इससे क्या होता है, वो सारे जो उस कल्ट के लोग हैं वो एक साथ हो जाते हैं. Some of these forms were represented in the sculptures as were other deities. अब कुछ इस तरह के फॉर्म्स जो हैं वो स्कल्पचर्स के अंदर रिप्रेजेंट करे गए हैं, जैसे कि वो उनकी डाइटी हो यानी उनके भगवान हो, देवता हो, उस तरीके से. Shiva, for instance, was symbolized by the linga, although he was occasionally represented in human form too. अब विष्णु जी का तो जो है वो अधिकतर उनको स्कल्पचर्स के अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया है, लेकिन शिव जी जो है वो उनके लिंगा से सिंबलाइज की गई है और ओकेजनली उनको ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाता है, बहुत ही कम. All such representations depicted a complex set of ideas about the deities and their attributes through symbols such as the headdresses, ornaments, ayodhas, weapons or auspicious objects the deities hold in their hands, how they are seated, etc. अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मंदिरों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो मूर्ति होती है उसका अलग अलग चीजों में उसके साथ में जोड़ करके देखा जाता है. यहाँ पे भी वही चीज बताई जा रही है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सेट है आइडियाज का. कहीं कहीं पे जो देवी देवता होते हैं उनके कुछ अलग एट्रीब्यूट्स दिखाए जाते हैं, कुछ अलग सिंबल्स के साथ उनको जोड़ करके देखा जाता है कि किसी के सर पर मुकुट है या नहीं, किस तरह के जेवर पहने हुए हैं, हाथ में कौन से वेपन्स हैं, कौन सी पवित्र चीजें उनके हाथ में दे रखी है, उन्होंने हाथ में पकड़ रखे हैं, किस तरीके से वो बैठे हुए हैं, किस उनकी सवारी क्या है, जैसे कि बोला जाता है उनको किस जानवर के ऊपर जो है वो बैठाया गया, बैठे हुए दिखाया गया. तो कई सारी चीजें जो हैं ये इसके अंदर रिप्रेजेंट की गई और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट है आइडियाज का. To understand the meanings of these sculptures, historians have to be familiar with the stories behind them, many of which are contained in the Puranas, compiled by Brahmins by about the middle of the first millennium CE. अब ये सारी चीजें समझने के लिए हिस्टोरियंस का ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि उस समय में इन सारी स्टोरीज को समझने के लिए उनको सारी जो पुराने पुराण हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, उन चीज को समझना बहुत जरूरी है. अगर वो चीज ही नहीं समझेंगे तो आगे की उनको ये स्कल्पचर्स जो हैं वो कैसे समझ में आएंगे. ठीक है, यहाँ पर 4.23 के अंदर, फिगर 4.23 के अंदर वराह अवतार दिया गया है जो विष्णु जी का है, रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस, आयोली कर्नाटका 6th सेंचुरी के अंदर ये बताया गया है. वराह अवतार भगवान का विष्णु का है जिसमें ये जो अर्थ की गॉडेस देवी हैं उनको बचा रहे हैं. एओली नाम दिया गया है, कर्नाटका के अंदर ये 6th सेंचुरी के अंदर दिया गया है. देन वी हैव द अदर फिगर 4.24, यहाँ पे एक इमेज है दुर्गा की, महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर, ये भी 6th सेंचुरी के अंदर दी गई है. तो ये सारे स्कल्पचर्स जो है ना इनको समझने के लिए हिस्टोरियंस का जरूरी था कि वो पुराण पढ़े. और पुराण किसने बनाए, किसने कंपाइल करे थे, ब्राह्मण्स ने करे थे, और ये करे थे इन्होंने फर्स्ट मिलेनियम सीई, कॉमन एरा के मिडल में. ठीक है, they contain much that had been composed and been in circulation for centuries, including stories about God and goddesses. अब ये जो पुराण है इनके अंदर इतना कुछ है, इतना अच्छे से इंक्लूड किया हुआ है सब कुछ, जो काफी सेंचुरी से एक
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक उन्होंने जो पास ऑन की हैं चीजें, वो सब वो सारी स्टोरीज इसके अंदर मेंशन है। और ये स्टोरीज किन के बारे में है? देवी और देवताओं के बारे में है। ठीक है, गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में है, यानी देव और देवियों के बारे में जितनी भी स्टोरीज हैं, जितने सालों से, सेंचुरी से चली आ रही है, वो सारी आपको पुराण के अंदर मिल जाएंगे। Generally, they were written in simple Sanskrit verse and were meant to be read aloud to everybody, including women and Shudras who did not have access to Vedic learning. अब क्या था, जनरली ये जो लिखे जाते थे पुराण के अंदर, ये सारी चीजें संस्कृत, सिंपल संस्कृत वर्सेस में लिखी जाती थी, और वो जोर से पढ़ना जरूरी था। उनका ये था कि आप जोर से लाउडली सबको पढ़ के सुनाओ। और जो विमेन और शूद्रा, जो उनको अलाउ नहीं था वैदिक लर्निंग, सॉरी, ये जो बाकी चीजें थी ना, ये सबको अलाउड थी, यानी स्पेशली मेल्स जो थे, जो अपर कास्ट के थे, उनको तो अलाउ थी, लेकिन जो विमेन और शूद्रास थे उनको अलाउ नहीं था। फिर भी उनको ये दूर से अगर वो सुनना चाहें तो सुन सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है इंक्लूडिंग। ठीक है, उनको वैदिक लर्निंग अलाउ नहीं थी। तो वैदिक लर्निंग के अंदर ये सारी चीजें क्या समझाई जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं और सिखाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये सिर्फ बोल करके बताते थे, और वहीं पे ये विमेन और शूद्रास जो है ये सुन लेते थे उसको, क्योंकि उनको अलाउ नहीं था वैदिक लर्निंग सीखना। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no No, problem. ma'am. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। Okay. Most of what is contained in the Puranas evolved through interaction amongst people, priests, merchants, and ordinary men and women who travel from place to place, sharing ideas and beliefs. अब इसको है ना, आप आज की चीज से कंपेयर करो, क्या होता है, जैसे आज हमारे कोई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, तो लोग बाग उसके आपस में बात करते हैं। अब इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका के व्यक्ति से बात कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ वाला अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहा है, दोनों फिर वर्क कर रहे हैं, और फिर दोनों एक दूसरे या दो से ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व होकर के एक नई टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर के आते हैं, है ना। उस तरीके से चीजें इवॉल्व होती हैं, टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व होती है। अब पुराने जमाने में भी यही होता था, जो पुराण में लिखी जाती थी ना बातें, वो भी लोगों के बीच में इंटरेक्शन यानी बातचीत करके ही होती थी। अब वो लोग कौन से होते थे जो ये इस चीज पर बात करते थे? अब वहां उस समय में मेन चीज क्या रहती थी कि कैसे लोगों को भगवान के प्रति जागरूक करना है, या उनको समझाना है ये हमारा कल्चर है, या इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी मेंशन हुआ करती थी उस जमाने में, वही उनके लिए मेन थी। तो वहां पे जो प्रीस्ट, मर्चेंट्स और ऑर्डिनरी मेन और वुमेन हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो शेयर करते थे आइडियाज और विश्वास, बिलीव्स, वो सब इस चीज को लेकर के बातचीत किया करते थे, इंटरेक्ट किया करते थे, और वही सारी चीजें जो है जाकर के बाद में पुराण के अंदर आती थी। We know for instance that Vasudeva Krishna was an important deity in Mathura region. हमने एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं तो वसुदेव और कृष्णा जो है वो इम्पोर्टेंट भगवान माने जाते हैं मथुरा रीजन में। ओवर द सेंचुरीज हिज वर्शिप स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वसुदेव कृष्णा जो है वो सिर्फ मथुरा रीजन यूपी के अंदर जो है वहीं पर ही सिर्फ उनकी पूजा अर्चना हो, और भी देश के हिस्सों में भगवान उन्हीं उन्हीं वसुदेव कृष्णा की पूजा होती है। तो वो कैसे हुआ? यही लोग जो इधर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे और इधर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और फिर वहां पे अपने आइडियाज और बिलीफ शेयर किया करते थे, उसी तरीके से ये चीज जो है पूरे देश भर में फैली है। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. No, ma'am. ओके, देन वी हैव बिल्डिंग टेम्पल्स। अब टेम्पल्स कैसे बनते थे उनके बारे में देखेंगे, और टेम्पल्स किस तरह के हुआ करते थे उस जमाने में। अभी जो टेम्पल्स होते हैं वो बहुत ही आलीशान और बहुत बड़े एरिया में बने हुए होते हैं, और अलग अलग वहाँ पे सेक्शंस होते हैं, अलग अलग कॉरिडोर्स होते हैं, सब चीजें होती है। लेकिन शुरुआत के समय में ऐसा नहीं होता था। एक छोटा सा स्क्वायर रूम होता था जिसको बोलते थे गर्भगृह। और अगर आपने अपने एंसेस्टर्स और उनसे बात करी हो कभी, दादाजी और दादी से, तो उनको अच्छे से पता होगा कि गर्भगृह जो है वो क्या चीज होती है। बेसिकली एक छोटा सा कमरा होता है, उसका एक रास्ता होता है, छोटा सा सिंगल डोरवे होता है जिसमें एंटर होते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। अब अगर आप पुराने जमाने के कभी किसी मंदिर में गए हो, जो डेवलप्ड मंदिर है वो तो खैर बड़े बड़े होते हैं, उनमें एंट्री और एक्सेस अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन जो पुराने ऑथेंटिक मंदिर हैं उनमें आपने कभी गए हो, जो कई जैसे होता है ना, जैसे केदारनाथ हुआ या बद्रीनाथ हुआ, बद्रीनाथ तो खैर काफी डेवलप्ड है, तो इस तरह के जो पुराने पुराने वैष्णो देवी हुआ वो भी काफी डेवलप कर दिया। लेकिन जब शुरुआती जो मेन एरिया होता है ना, छोटा सा एक कमरा जहां पर वो डाइटी जो है या तो उनका कोई स्कल्पचर है या उनकी कोई मूर्ति रखी हुई है या
उनकी कोई फोटो है या वो जहाँ से उत्पन्न हुए या उनके चरण है, ठीक है, वो एरिया बहुत छोटे से कमरे में होता था, उसको बोलते थे गर्भगृह। ये इस तरीके से आपको 4.25 के अंदर एक फोटो दे रखी है। ये एक मंदिर है देवघर के उत्तर प्रदेश के अंदर, 5th सेंचुरी बनाया गया है। ये जो छोटा सा कमरा दिख रहा है ये गर्भगृह होता था, यही मंदिर होता था, इसके आसपास का एरिया इतना डेवलप नहीं होता था, ठीक है। तो इस तरह मंदिर बनते थे उस समय में। अराउंड द टाइम दैट द stupas at sites such as Sanchi were acquiring their present form, the first temples to house images of god and goddesses were also being built. उस समय में जब स्तूपास जो है अपना रूप ले रहे थे सांची के अंदर, उसी समय में वहां पर मंदिर जो है वो भी बनने लगे थे, और वहां पर उनकी तस्वीरें रखी जाती थी देवी और देवताओं की एक टेम्पल के अंदर। द अर्ली टेम्पल वॉज अ स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड द गर्भगृह। इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही कॉमन चीज है और इस पे अधिकतर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और बनते भी हैं कि शुरुआत के जो मंदिर हुआ करते थे वो छोटा सा कमरा हुआ करता था जिसको बोलते थे गर्भगृह, विद अ सिंगल डोरवे फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज। उसी से जो भक्त होता था वो एंटर होता था, अपनी पूजा अर्चना करता था और फिर उसी से बाहर आ जाता था। ग्रेजुअली अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखर was built over the central shrine। और जनरली क्या होता था, इस छोटे से मंदिर के ऊपर ही एक बड़ा स्ट्रक्चर, लंबा स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसको बोलते थे शिखर, और वो सेंट्रल श्राइन, जो मेन पूजा की जगह है, जो मंदिर है, जो गर्भगृह है, उसके ऊपर ही बनाया जाता था। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। ये मंदिर की दीवारें जो है उस पर अधिकतर कलाकारी या स्कल्पचर जो है उससे डेकोरेट किया जाता था उसको। लेटर टेम्पल्स बिकेम फार मोर एलेबोरेट विद असेंबली हॉल halls, huge walls and gateways and arrangements for supplying water। अब ये चैप्टर 7 के अंदर आपको देखने को अच्छे से मिलेगा कि बाद में टेम्पल्स जो है वो बहुत एलेबोरेट हुए, यानी वो और फार आगे जाके डेवलप हुए। वहां पे असेंबली हॉल्स बनाए जाने लगे, बड़ी बड़ी दीवारें होने लगी, बड़े बड़े गेटवेज होने लगे, और पानी की सप्लाई के लिए भी वहां पे अरेंजमेंट किए जाने लगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? सिंपली यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंदिर कैसे डेवलप हुए। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो मुझे फिर एक नो एग्जांपल मैम। दो कि आपने अभी लास्ट कौन सा टेम्पल देखा था जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और डेवलप था? Which was the last temple you visited? Yeah, please speak up. प्रेम मंदिर वृंदावन में। Very good. Okay. प्रेम मंदिर मैम, Okay. So we have two people with the same. जो वृंदावन में है। हाँ जी बिल्कुल। वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, काफी ज्यादा एडवांसमेंट है वहां पर, और वो कुछ साल पहले ही बना है, ज्यादा पुराना नहीं है। और तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है बड़े मंदिर का। अब एक छोटे और पुराने ऑथेंटिक मंदिर का एग्जाम्पल दो। बाकी बच्चे ब्लैंक नहीं बैठेंगे, यू हैव टू स्पीक। कभी किसी ने पुराना कोई मंदिर नहीं देखा? नो मैम। सीरियस? ओके, कभी आप लोग अगर पुष्कर गए होंगे तो वहां का जो ब्रह्मा मंदिर है वो हालांकि बाद में डेवलप हुआ, ब्रह्मा लेकिन मंदिर तो देखा हुआ है। उसके अंदर का जो गर्भगृह है, वो जो छोटा सा स्क्वायर रूम है, आपने अगर नोटिस किया हो, जब भी कोरोना के बाद में जब सिचुएशंस बेटर हो जाए तो आप जाकर के देखना, उसका एक छोटा सा रूम है जिसमें वहां पे मूर्ति वगैरह रखी हुई है। वो एरिया जो है वो कहलाएगा गर्भगृह, क्योंकि वो ही मेन पार्ट होता है किसी भी मंदिर का, ठीक है। One of the unique Yes, ma'am, वो features देखा of the early temples was that some of these were hollowed out of the huge rocks and artificial caves। अब सबसे important features जो है, ये feature जो यानी कि quality जो है इन पुराने मंदिरों की, वो ये हुआ करती थी कि बहुत बड़ी रॉक्स के अंदर से खाली करके उसको एक आर्टिफिशियल केव की तरह बनाते थे, ये खाली करके, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वाज एन ओल्ड वन। और ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि आर्टिफिशियल केव्स बनाते हैं, ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट 4.27, ये नीचे की तरफ है, 4.27 बराबर बिहार के अंदर 3rd सेंचुरी के अंदर ये सबसे पुरानी केव, यानी कि आप देख सकते हो बहुत बड़ी रॉक है और उसके अंदर से इसको कार्व आउट किया गया है, यानी इसको खाली किया गया और फिर इसको एक मंदिर का रूप दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो सेकंड 4.28 फिगर है,
कैलाशनाथा टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र के अंदर। ये भी पूरा जो मंदिर है ना, ये दिख रहा है ना आपको, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ये पूरा एक ही उसके अंदर से बनाया गया है। और अब आप देख सकते हो कि जो ह्यूमंस हैं, ये साइड में दिखा रखे हैं, कितने छोटे हैं इनके कंपैरेटिवली। आपको दिख रहा होगा कि कितनी बड़ी रॉक हुआ करी होगी उस समय में, और इसको सिंगल पीस रॉक के अंदर से इतना सुंदर स्कल्पचर बनाया गया है उस जमाने के अंदर। तो ये चीज जो है, ये ट्रेडिशन जो है, ये काफी पुराना है जो चला आ रहा है। ठीक है, अब ये जो देवगढ़ वाला हमने मंदिर था, ये वाला जो था, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सर्पेंट शेषनाग स्कल्पचर फ्रॉम देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5th सेंचुरी के अंदर। ये जो ऊपर मंदिर दिया गया है ना, जो गर्भगृह दर्शा रहा है, उसके अंदर ही ये विष्णु जी की एक वो है, स्कल्पचर है, जिसपे वो लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, आराम कर रहे हैं। और ये अंदर की तस्वीर जो है आपको बताई गई है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. Okay. Some of the earliest of these were constructed in the 3rd century BCE on the orders of Ashoka for re-announcers who belonged to the Ajivika sect. अब कुछ इनमें से जो 3rd सेंचुरी के अंदर बनवाए गए हैं, वो जो राजा हुआ करता था अशोका, उसके कहने पर बनवाए गए थे, जो आजीविका सेक्ट को बिलोंग करते थे, उनके उसको दर्शाते हुए यहाँ पे बनाए गए थे। This tradition evolved through various stages and culminated much later in the 8th century in the carving out of an entire temple, that of Kailashnath, name of Shiva. इस ट्रेडिशन को बहुत सारी स्टेजेस के अंदर देखा गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखी गई है कि बाद में 8th सेंचुरी के अंदर इस ट्रेडिशन का इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि एक पूरी रॉक के अंदर से उन्होंने पूरा सुंदर मंदिर बनाया, जो था कैलाशनाथ टेम्पल। और कैलाशनाथ किसका नाम होता है? भगवान शिव के लिए ही बोला जाता है। A copper plate inscription records the amazement of the chief sculptor after he completed the temple at Ellora. Oh, how did I make it? अब एक कॉपर प्लेट पर इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखा गया है, जब वो खुद जो चीफ स्कल्पटर था इसको बनाने वाला, उसने जब ये मंदिर कंप्लीट कर लिया एलोरा का, तो उसने उसके खुद के शब्द जो है वहां पे लिखे गए कि ओ हाउ डिड आई मेक इट, कि मैंने कैसे कर लिया। ठीक है, तो ये अपने आप में काफी एक अमेजिंग टेम्पल रहा है, जो अभी भी है महाराष्ट्र के अंदर। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत इस टॉपिक के अंदर कि कैसे टेम्पल्स बनाए गए हैं? नो मैम, नो प्रॉब्लम। Okay, Clear. then can we see everything? क्या हम सब कुछ देख सकते हैं? By now you have had a glimpse of the rich visual traditions that existed in the past, expressed in the brick and stone architecture, sculpture and painting. अभी तक आपको एक झलक मिल चुकी है कि कैसे ट्रेडिशंस जो हैं एग्जिस्ट किया करते थे पास्ट में, कैसे वहां पर ब्रिक्स और स्टोन का आर्किटेक्चर बनाया जाता था, कैसे स्कल्पचर बनते थे, कैसे पेंटिंग्स बनते थे। हमने अभी तक ये सब चीजें देख ली हैं। वी हैव सीन दैट much has been destroyed and lost over the centuries, और हमने ये भी जान लिया कि अभी तक कई सदियों से ये कैसे चीजें खराब हुई और कैसे बर्बाद हुई हैं। Nevertheless, what remains and has been preserved conveys a sense of vision of the artist, sculptors, masons and architects who created these spectacular work. फिर भी हमें पता है कि कैसे अभी तक ये चीजें बची हुई हैं, कैसे ये चीजें जो बची हुई हैं उनसे क्या हमें उस समय के जो आर्टिस्ट हुए उनकी क्या सोच रही, क्या उनका दृष्टि रही, उस चीज को समझना, उनकी सोच को समझने का हमें आइडिया मिला है। स्कल्पटर्स और मेसन्स यानी मिस्त्री जो रहे हैं, उन्होंने कैसे काम किया, आर्किटेक्ट्स ने कैसे काम किया, और फिर कैसे उन्होंने ये बहुत ही अमेजिंग वर्क जो है वो बनाया काम करके, मतलब उन्होंने अच्छे से काम किया। तो वो चीजें जो बची कुची हैं उनसे हम समझ पाते हैं उनकी सोच के बारे में। Yet do we always automatically understand what they wanted to convey? क्या फिर भी हम ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि क्या हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि वो उस समय का जो व्यक्ति रहा है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है अपनी चीज से? Can we ever know that these images meant to people who saw them and venerated them about 2000 years ago? क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये जो इमेजेस उस समय में लोगों ने बनाई है, ठीक है, क्या वो उस लोगों जो देख रहे हैं हम इमेजेस, क्या उनका रहा है, उनकी उनकी सोच क्या रही है, कैसे वो इन चीजों को देखा करते थे और कैसे वो उनका रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज को देख रहे थे या बना रहे थे, और क्या हम उसी चीज को महसूस करते हुए 2000 साल पहले जो चीज हुई है उसको हम क्या आज भी उसी तरीके से देख पा रहे हैं?
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है, grappling with the unfamiliar. It will be useful to recall that when 19th century European scholars first saw some of the sculptures of god and goddesses, they could not understand what these were about. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर आपको मैं इजिप्ट भेज दूं, ठीक है, और आपको इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स होते हैं वहां की कोई नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, और आपने सिंपली वहां जाकर के देख रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में फर्स्ट जो ख्याल होगा वो क्या आएगा? वहां की अगर आप वो ममीज जो होती हैं वो देख रहे हो, तो आपके मन में क्या विचार आएगा सबसे पहला? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी? क्या आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। तो अगर आपको कोई एक ऐसी चीज जिसके बारे में, जिस कल्चर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, और आपके सामने वो उसकी फोटो ला दी जाए और आपको बोला जाए कि अब आप अपने व्यूज दो, तो आप क्या व्यूज दोगे? क्या आपके व्यूज जो भी होंगे, जो आप अपनी ओपिनियंस दोगे, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होंगी? इसके क्या चांसेस हैं कि वो अप्रोप्रिएट नो होंगी? मैम। नहीं होगी ना, एग्जैक्टली। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब इन लोगों ने, ये यूरोपियन स्कॉलर्स यहाँ आए, जब इंडिया में एंटर हुए, तो इन्होंने जो स्कल्पचर्स देखे गॉड और गॉडेसेस के, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है और ये किस लिए बनी हुई है और इसको बनाने का क्या सेंस क्या है। अब अपने यहाँ की जो मूर्तियां होती हैं, अपन को तो पता है कि भगवान के कई रूप होते हैं, भगवान के कई हाथ पैर होते हैं, और अलग अलग उनकी चीजें होती हैं। अब जब इन लोगों ने ये स्कल्पचर्स देखे गॉड और गॉडेसेस के, अब ह्यूमंस जो होते हैं उनके नॉर्मली 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। अब जो हमने स्कल्पचर बना रखे हैं देवी और देवताओं के, वहां पर हमने ह्यूमन फॉर्म के अंदर उनको अलग अलग कई सारे उनके हाथ दिखा रखे हैं, ठीक है, हर अलग अलग हाथ में उन्होंने अलग अलग वेपन्स दिखा रखे हैं, ठीक है। और फिर ऐसा ही कई बार ऐसा भी रूप है जहां पे वो आधे मानव हैं, आधे ह्यूमन है और आधे एनिमल हैं। तो ये सारा जो स्कल्पचर है वो किसी अंग्रेज को दिखाओगे तो वो तो डर जाएगा ना, उसको वो चीज बहुत ग्रोटेस्क्यू लगेगी, बहुत ही अगली लगेगी या बहुत ही हॉरिफाइड लगेगी, वो डर जाएगा इस चीज को देख करके। तो वो ही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि कैसे इन लोगों ने जब ये सब देखा तो उनको क्या फीलिंग आई, क्या उनका रिएक्शन था, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। It will be useful to recall that when 19th century European scholars first saw some of the sculptures of god and goddesses, they could not understand what these were about. उनको समझ में नहीं आ रहा था 19th century के अंदर यूरोपियन स्कॉलर जब आए थे कि ये क्या चीज है, क्यों है, क्या इसका उद्देश्य है। Sometimes they were horrified by what seemed to them was grotesque figures with multiple arms and heads or with the combinations of human and animal forms. और कई बार वो बहुत ज्यादा डर जाते थे कई बार इस अजीब से फिगर को देख करके, जहां पे कई सारे हाथ और कई सारे सर जो हैं दिखाए गए हैं, और कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन भी थे जहां पर आधा ह्यूमन और आधा एनिमल था। तो उस चीज को देख करके वो काफी हॉरिफाइड फील करते थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? यस मैम। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप अपनी प्रॉब्लम जो है इकट्ठी कर लीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम जो है वो कल के सेशन में सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you. वेलकम।